हम में से अधिकतर लोग बाहरी लड़ाइयों में व्यस्त रहते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, रिश्तों और समाज में अपनी जगह बनाने की होड़ में। लेकिन अगर हम अपने ही अंदर की कमजोरियों पर विजय नहीं पाते, जैसे क्रोध, लोभ, घमंड, ईर्ष्या या डर, तो बाहर की हर जीत अधूरी और स्थायी होती है। पहला, आत्म विजय ही सच्ची विजय है। जब कोई व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। नीति वचन 16:32 कहता है, जो अपनी आत्मा को संयम में रखता है, वह नगर जीतने वाले वीर से बढ़कर है। यह पद स्पष्ट रूप से बताता है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से, आवेश और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही असली विजेता है। दूसरा, आत्म नियंत्रण से आती है स्थायी शांति। अक्सर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि असल सुधार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने स्वभाव की कमजोरियों को पहचान कर उन पर कार्य करते हैं, तो एक नया व्यक्तित्व आकार लेने लगता है, जैसे विनम्र, समझदार और शांत। इफिसियों 4:23, तुम्हारा मन नया बन जाए और तुम अपने स्वभाव से भी नए बन जाओ। यह आत्मिक परिवर्तन ही वो बिंदु है जहाँ से सच्चा आत्मविश्वास शुरू होता है। तीसरा, आत्म विजय से ही मिलती है सच्ची स्वतंत्रता। दुनिया हमें बाहरी स्वतंत्रता तो दे सकती है, नौकरी की, रहने की, बोलने की, लेकिन आत्मा की आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपने विचारों और इच्छाओं के गुलाम ना रहें। जब हम गुस्से पर काबू पाते हैं तो शांति का अनुभव होता है। जब हम लालच पर नियंत्रण पाते हैं तो संतोष आता है, और जब हम अहंकार को त्यागते हैं तो सच्चा प्रेम और करुणा फूटने लगती है। गलातियों 5:16 में लिखा है, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। इसका अर्थ यही है कि आत्मा की विजय शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने का नाम है। कैसे पाएं आत्म विजय? पहला, चिंतन और आत्मविश्लेषण। हर रात कुछ समय अपने विचारों और व्यवहार की समीक्षा करें। दूसरा, प्रार्थना और ध्यान, परमेश्वर से आत्मिक बल मांगे। तीसरा, वचन का अध्ययन, बाइबल जैसे आत्मिक ग्रंथों से मार्गदर्शन लें। चौथा, स्वीकार करें कमजोरियां, उन्हें नहीं छुपाएं बल्कि स्वीकार करें और सुधारें। पांचवा, सकारात्मक संगति, उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। इस संसार की कोई भी बाहरी विजय स्थायी नहीं है, समय के साथ वह फीकी पड़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सच्चा विजेता कहलाता है। उसकी शांति, उसकी समझ और उसका आत्मबल कोई भी उससे छीन नहीं सकता। इसलिए यदि आज आप कोई लड़ाई जीतना चाहते हैं, तो वह लड़ाई अपने भीतर के विरोधों से होनी चाहिए। जब आप अपने स्वभाव, इच्छाओं और विचारों पर विजय पा लेते हैं, तो न केवल आप सशक्त होते हैं, बल्कि आत्मा से पूर्ण और परमेश्वर के निकट हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो मुझ पर जय पाएगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। यह वही दिव्य वादा है जो हमें आत्म विजय की ओर बुलाता है।